आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो है पग विचलन विधि से क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। पग या पद विचलन विधि बिल्कुल सरल है। देखो, आपको एक सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता आपको दे रखी है। तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह। तो यहाँ पे एक सारणी मैंने बना ली जिसमें वर्ग अंतराल आ गया, एफ आ गया, एक्स आपको निकालना है, डी आपको निकालना है, यू आपको निकालना है और एफ यू आपको निकालना है। तो ये होती है पग विचलन विधि से सारणी। तो सबसे पहले ये आपको सारणी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कॉलम आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम इसके अंदर आते हैं। तो पहले कॉलम के अंदर है यहाँ पे वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल अपन ये जो दे रखा है ना वो हम लिख लेंगे, और दूसरा है बारंबारता यानी एफ, वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दे रखा था आपका वर्ग अंतराल और एफ वो हमने उतार लिया है। ठीक है, अब आपको निकालना है एक्स। समझ में आ गया? एक्स जो है प्रत्यक्ष विधि में भी निकालते हैं, कल्पित विधि में भी निकालते हैं और पद विचलन यानी पग विचलन विधि में भी निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसमें उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 5 + 15 हो गए 20। तो 20 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। यानी इसका जो x यानी वर्ग चिन्ह आ गया वो 10 आ गया। 15 और 25 हो गए 40। 40 में मैंने 2 का भाग दिया तो 20। 25 और 35 हो गए 60। 60 में मैंने 2 का भाग दिया तो 30। 45 और 35 हो गए 80। 80 में मैंने 2 का भाग दिया तो 40। 55 और 45 हो गए यहाँ पर 100। 100 में मैंने 2 का भाग दिया तो 50। और यहाँ पे हो गई ये 55 और 65 हो गए 120। 120 में मैंने 2 का भाग दिया तो 60। तो ये आ गया आपका x। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको? d निकालना। अब d कैसे निकालते हैं? d के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सूत्र होता है x - a। तो पहले तो x पूरा का पूरा आपको वापस उतारना है, ये वाला, ये जो x है वो पूरा उतार लिया। अब इसमें से आपको a मानना है। किस में से? x में से ही। जो x था ना उसमें से आपको a मानना है। तो a में मान लेता हूँ जैसे यहाँ पे 40। तो a क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पे? 40। ठीक है, तो इसमें से 40 में माइनस कर देता हूँ। -40 -40 -40 -40 -40 और -40, ये आपको करना है। 10 में से -40 गई तो -30। 20 में से -40 गई तो -20। 30 में से -40 गई तो -10। और 40 में से 40 गई तो 0। 50 में से 40 गई तो 10। और 60 में से 40 गई तो 20। ये हो गया आपका d का मान। समझ में आ गया? अब आपको निकालना है u। अब u कैसे निकालेंगे कि जो d आया था ना इसमें आपको h, इनका अंतर कितना है, वर्ग माप कितना है? 25 में से 15 गए तो 10, 15 में से 5 गए तो 10, 10 का अंतर आ रहा ना सब में, तो वो होता है वर्ग माप। यानी h आ गया आपके यहाँ पे 10। तो इन सब में 10 का भाग देना है। तो -30 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? -3 बार। -20 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? -2 बार। -10 में 10 का भाग देंगे तो -1 बार। 0 में 10 का भाग देंगे तो 0 बार। और 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 बार। और 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 बार। तो क्या क्या किया अभी तक हमने? वर्ग अंतराल लिखा था वो लिख लिया, f दे रखा था वो लिख लिया, फिर अपने x निकाला, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। फिर d का सूत्र है x - a, और a हमें इनमें से कोई एक अंक ले लेना है, कोई भी आपकी इच्छा हो वो घटा देना है। फिर u का सूत्र होता है d/h। फिर निकालना f और u। तो f ये दे रखा है, ये पूरा का उतार लेते हैं। 4, 7, 3, 6, 10 और 10। और u क्या आया था? ये रहा u, -3 -2 -1 0 1 और 2। अब इनको गुणा कर दीजिए। 4 × 12 माइनस के हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे माइनस के, 3 एकम 3 हो जाएंगे माइनस के।
तो ये ऊपर माइनस की, देखो माइनस कैसे आएंगे, जब हमने ए माना था ना उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या पूरी माइनस की और नीचे वाली प्लस की, और वो 0, ये हो जाएगी 0। 10 का 1 से गुणा किया तो 10, और 10 को मैंने 2 से गुणा किया तो 20। ठीक है, फिर आपको करना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी कुल कितना है, 10, 20, 30 और 40। सिग्मा एफ है 40। फिर आपको करना है सिग्मा एफ यू। तो पहले प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, 20 और 10 30, प्लस प्लस वाली है 30 और माइनस माइनस वाली है 10, 20 और 6 26, 27, 28, 29, तो माइनस की है 29। देखो 20 और 10 तो हो गई, 30 प्लस की 10, 20, 26, 27, 28, 29 हो गई माइनस की, 30 में से 29 गया तो 1 बचा प्लस का। अब आपको निकालना है माध्य। तो इस पद विचलन विधि का जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तो माध्य बराबर ए का मान क्या है, हमने क्या माना था 40, प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया आपके 1 आ गया, बटा सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 40, इंटू एच क्या है, एच है आपका अंतर जो है वो 10। ठीक है, तो माध्य बराबर 40 प्लस 1 को 10 से गुणा किया तो 10 बटा 40, 10 एकम 10 और बटा 40। माध्य बराबर 40 प्लस, अब 10 में 40 का भाग देंगे, किसमें 10 में 40 का अपन भाग देंगे। ठीक है, जब भाग देंगे तो आपका आएगा 0.25। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो माध्य बराबर 40.25 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो माध्य है पद विचलन विधि से वो निकालना है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।